दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज आपने थंबनेल में क्या देखे कि मात्र 3 महीना कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को साइंस इस तरीके से पढ़ा के देखो, बच्चों की संख्या नहीं बढ़ी तो 20,000 का जॉब मैं दूंगा। क्या वाकई में मैं ऐसा करने वाला हूँ? रियली बता रहा हूँ। आप आज जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, आज के लिए मैंने लगभग 1 से 1.5 महीने का बढ़िया से स्ट्रगल करके ये वीडियो लाए हैं आप लोगों के लिए। आज जो तरीका हम बताने वाले हैं आपका बेस्ट तरीका रहने वाला है। सारे चीज के बारे में अच्छे से जानकारी देंगे। हाथ जोड़ के पंकज सर आप लोग से विनती करते हैं कि अपने पूरा 24 घंटा का जो समय रहता है उसमें मात्र आप 10 मिनट का समय निकालिए। मात्र 10 मिनट का समय निकाल के एक बार वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, अच्छे तरीके समझ लीजिए। यदि आप गांव में चाहते हैं हमारे जैसे बच्चों की संख्या बढ़े तो आज तक हम कौन से तरीके को अपनाते आए। जब बच्चे कोचिंग छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद हम लोग का टेंशन बढ़ने लगता है कि आखिर इतना मेहनत करने के बाद बच्चा छोड़ के क्यों गया, वो बच्चे को फिर से कैसे खींच के लाएं। उसके जगह यदि 2 बच्चा गया तो उसके जगह 8 बच्चा कैसे करें। दोस्तों, 8 साल से गांव में कोचिंग चला रहे हैं। क्या पढ़ाना है बच्चों को, कैसे पढ़ाना है बच्चों को, सारे तरीके अपने पास रखे हुए हैं। बहुत सारे चीजों को बता रहे हैं। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए थोड़ा सा टॉपिक के हट के एक चीज बताने, ध्यान से सुनिएगा। आपका क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 का, तीनों क्लास का मिक्स करके साइंस का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 2500 क्वेश्चनों का संग्रह लेके आए हुए हैं। ठीक है, आपको वीडियो में कहीं पे बीच में कोड लिखाएगा, उस कोड को यदि व्हाट्सएप कर देते हैं तो दोस्तों आपको मात्र प्राइस 89 रुपया लगेगा। यदि आप कोड नहीं देने सकते हैं तो आपका प्राइस 149 रुपीज लगेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप करने लगते हैं कि कोड वीडियो में है ही नहीं। देखिए, हम वीडियो यदि बना रहे हैं तो हमको पता है कि कहाँ पे कोड है, कहाँ पे कोड नहीं है, कोड डाले हैं कि नहीं डाले हैं। जितने लोग लिए थे सभी को पता होगा कि कोड पंकज सर डाले हैं और डालते हैं। ठीक है, तो हमको सब कुछ पता रहता है। आप जब भी व्हाट्सएप कीजिएगा, देखिए नीचे स्क्रॉलर में नंबर लिखा है, व्हाट्सएप कीजिएगा, कोड के साथ कीजिएगा, आपका पैसा भी बचत होगा। मात्र 89 रुपीज में क्लास 6 के, क्लास 7 के, क्लास 8 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एकदम संग्रह लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप कीजिए जल्दी से, कोड वीडियो से पता कीजिए और जल्दी कीजिए। चलिए अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बात क्या कर रहे थे कि पढ़ाने का तरीका का, सही बात बता रहे हैं ना कि वो बच्चे हमारे आएंगे कैसे, वो बच्चे हमारे आएंगे कैसे। उसके जगह 4 बच्चा गया तो 8 बच्चा लाए कैसे। कभी आप एक यूट्यूबर को देखे दोस्तों, बड़े बड़े यूट्यूबर को, कौन से यूट्यूबर को जो एजुकेशन फील्ड में है, जो पढ़ा रहे हैं, देखते हैं कभी उन लोग पढ़ाने का तरीका क्या आजमा रहे हैं? कभी नहीं देखे होंगे। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे पढ़ा रहे हैं। आप यदि वीडियो के अंत तक जाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मजाक नहीं कर रहे हैं, विश्वास कीजिए। और 3 महीना इस तरह से पढ़ा के देखिए, यदि बच्चों की संख्या नहीं बढ़ी तो रियल चीज बता रहे हैं कि मेरा एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म अब तैयार हो गया, आपको 20,000 का जॉब मैं दूंगा। आप सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, एकदम प्रॉमिस करते हैं आपसे। लेकिन दोस्तों, आप कोचिंग चला रहे थे, बच्चे कितने थे, ठीक है, और किस तरीके से चला रहे थे, सारे चीज के बारे में पूछेंगे हम। जब आज सारे तरीके आपको हम बता देंगे, इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपका फॉल्ट निकाल देंगे हम कि देखिए आपने यह तरीका नहीं फॉलो किया था जिसके चलते बच्चे नहीं बढ़े। तो चलिए हम क्लास 6 का एक एग्जांपल लेते हैं, साइंस का चैप्टर उठा लेते हैं, भोजन के घटक या भोजन कहां से आते हैं। वही भोजन के घटक एनसीईआरटी में आपका स्टेट बोर्ड में अलग अलग चैप्टर निकाल के दे दिया है, चैप्टर एक ही है। अब मान लीजिए भोजन कहां से आते हैं या भोजन के घटक चैप्टर हम लोग सिलेक्ट कर लिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां से आपको मेरा दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि आप यहां से देख रहे होंगे क्या कि भोजन के घटक आपको दिख रहे हैं। पढ़ाने के तरीके आपको अच्छे से हम बता दे रहे हैं। आप यदि क्या बोलते हैं वीडियो के अंत तक जाते हैं तो मान लीजिए भोजन के घटक आप चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, तो सबसे पहले चैप्टर के बारे में अच्छे से आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले चैप्टर के, जैसे यहाँ देखिए आपको भोजन दिख रहा है ना। अब बोला है क्या, यहां से देखिएगा आपका क्या, ये ऐसा कोई भी पदार्थ जो शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा अथवा बोला प्रोटीन से बना होता है और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके उसे भोजन कहते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है क्या कि आप जितने भी इस चैप्टर के टॉपिक बन रहे हैं, आपके जितने भी टॉपिक बन रहे हैं, जैसे वो भोजन था, भोजन क्यों आवश्यक है, ये चीज बच्चे लोग को अच्छे तरीके से आप बता दिए। आप अच्छे से देखते जाइए, अभी अंत नहीं हुआ है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नोट से कैसे पढ़ाना, सारे चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं। आप चल जाइएगा भैया, आप पछताइएगा, सारे चीज बताने वाले हैं। अब यहाँ देखिए खाद्य पदार्थ हो गया, और ले लेते हैं, यहां से आप देख सकते हैं क्या
कि भोजन के घटक, यहां से दिख रहा है, दिख रहा है 300, बताइए भोजन के घटक, ये सब सारे चीज जितने भी टॉपिक हमारे चैप्टर में दिए रहते हैं एनसीईआरटी बुक में, सारे टॉपिक को आप नोट कीजिए और नोट करके आप बच्चों को पहले सबसे पहले नोट करके अच्छे से सब सारे टॉपिक को, जितने भी टॉपिक दिए गए, ठीक है, जितने भी टॉपिक दिए गए सारे टॉपिक को आप अच्छे से बताएं। एक आध पेज और दिखा देते हैं आपको। चलिए यहां देखिए प्रोटीन क्या है, इसके बारे में किसमें किसमें प्रोटीन रहता है बच्चों को अच्छे से बताएं। नवजात शिशु और बच्चे, इन लोगों को किस प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कहां से प्रोटीन मिलता है, सारे एनसीईआरटी बुक में आपको दिए गए। तो ये आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करके सबसे पहले चैप्टर को आप क्लियर करवा लिए। क्लियर हो गया? अब आते हैं क्या, जब चैप्टर क्लियर हो गया तो अभी का एग्जाम जो हमारा स्टेट बोर्ड में हो रहा है वो हो कैसे रहा है, ये चीज बताइए। अभी का जो एग्जाम हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हो रहा है। अब आप कोचिंग में क्या कर रहे हो कि चैप्टर को आप किस तरह पढ़ा रहे हो जानते हैं, बुक ले लिए, पंकज सर बोले बुक से पढ़ाने के लिए, तो प्रोटीन या अगर किसी महिला का वजन इस तरह का आप रीडिंग कर दिए, जो पुराने जो 1987 के टीचर लोग, गांव के शिक्षक लोग करते थे। सो आप एक यूट्यूबर की भावना अपने अंदर रखिए कि यूट्यूबर लोग पढ़ाता कैसे, हर एक टॉपिक को, जितने भी टॉपिक रहते हैं सारे टॉपिक को क्या करते, क्लियर करते हैं। सही बात बता रहे हैं कि नहीं? सारे टॉपिक क्लियर हो गए। अब टॉपिक क्लियर होने के बाद अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं। अब दोस्तों जब टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, जब सारे टॉपिक को हम चैप्टर से अच्छे से बता दिए, ठीक है, जब अच्छे से बता दिए तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि मान लीजिए मेरा साइंस में था, आपका जो भी स्टेट बोर्ड बोलता है, ठीक है, जैसे भी आपका स्टेट बोर्ड में रखा हुआ है, जैसे भी आपका स्टेट बोर्ड में रखा हुआ। अब देखिए यहां से क्या दिया, विज्ञान दिया, अध्याय 1, ठीक है, भोजन, या कहां से आता है। अब इसका आपको क्या करना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा देने। क्या करवा देने? वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा देने आपको, ठीक है, यानी क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देने। अब यहां से देखिए बहुत सारे क्वेश्चनों को आप क्या किए कि अच्छे तरीके से बता दिए। जैसे सबसे पहले आप क्या किए, चैप्टर के बारे में टॉपिक बता दिए। अब क्या किए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना चालू कर दिए। चावल से हमें क्या मिलता है, देखिए इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जितने भी चैप्टर से बनते हैं आप चैप्टर से निकाल के बनवाइए। नहीं तो थोड़ा देर पहले हम बोले कि यदि आपके पास समय का कम है, यदि क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं करने सक रहे तो आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आज यदि आपके पास समय है तो अच्छे से मेहनत कीजिए। और क्या बोल सकते हैं, अब यहां से जब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहां से दिख रहा होगा, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से बताने लगे सभी को, ठीक है, अब यहां से लगभग 50 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन एक चैप्टर से बताने का कोशिश कीजिए। 40 से 50 क्वेश्चन जब एक चैप्टर से बता दीजिए, यहां से देख सकते हैं कि इतने सारे टाइप से क्वेश्चन जब सभी बच्चों को आप ऑब्जेक्टिव बता दिए, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव बताने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है कि देखिएगा कि एनसीईआरटी में जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर रहते हैं उसको आपको बनाने और नोट्स बनवाने बच्चों को। जब ऑब्जेक्टिव मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया तो अब सब्जेक्टिव का बारी है। जितने भी अभ्यास में प्रश्न उत्तर रहते हैं उसको तो कराना जरूरी होगा। दोस्तों हम क्या बोले कि पहले टॉपिक विश्लेषण अच्छे से टॉपिक के बारे में बच्चों को पढ़ा दिए। सेकंड 3 ही वर्ग तो हम बता रहे हैं ना। फर्स्ट टॉपिक विश्लेषण अच्छा से बता दिए बच्चों को। सेकंड क्या बताएं कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दीजिए बच्चों को, चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे। थर्ड क्या करना पड़ेगा कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए हुए रहते, जैसे कि आपको देखिए पीछे मेरा दिख ही रहा होगा सारे चीज। अब यहां से आप देख रहे होंगे कि जैसे देखिए अभ्यास प्रश्न उत्तर कौन सा चैप्टर का, भोजन, या कहां से आता है, ठीक है। अब इसके क्या करना पड़ेगा कि जितने भी अभ्यास में आपके प्रश्न उत्तर दिए हुए सारे को हम क्या करते हैं, बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं अपना हैंडराइटिंग नोट्स बनाते हैं, नोट्स बना के पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए मेरे पास रूल क्या है कि सबसे पहले सभी को अच्छे से समझाने के बाद सभी को व्हाट्सएप में दे देते हैं। और जिनके पास व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर नहीं रहता है उनको बोलते हैं कि या तो दूसरे अपने फ्रेंड के कॉपी से या तो उतार लीजिए, जिनके पास मोबाइल था जो लेके गए थे पीडीएफ, जिनके पास पीडीएफ भेजा गया था उनका कॉपी से उतार लीजिए, या तो 2 पैसा आप इन्वेस्ट करके आप जेरॉक्स करवा के निकलवा लीजिए, क्योंकि हम समझाने के साथ साथ सभी को लिखाने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अब यहां से मेरा रूल है, आपका जो भी होगा कि आप क्वेश्चन भी बोर्ड में क्वेश्चन आंसर भी करवा सकते हैं। अब यहां से बात करते हैं क्या, यहां से देखिएगा क्या कि जैसे भोजन या कहां से आता है, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन करते हैं। यहां से क्वेश्चन को अच्छे से बच्चों को समझाते हैं कि देखो बाबू के जितने भी दुनिया में जीव जंतु है क्या सभी एक ही प्रकार के भोजन करते हैं। तो आप बताओ कि सभी एक प्रकार के खाते हैं, गाय जो खाता है वही चीज हम लोग भी खाते हैं क्या। तो बच्चे लोग अपने ही बोलते नहीं सर ये तो आपने चैप्टर में ही समझा दिया था कि जितने भी जीव जंतु है सभी का अलग अलग आपका भोजन रहता है। जैसे मनुष्य रहता है तो वो सर्वाहारी में आता है, हिरण वगैरह सब जो है वो शाकाहारी में आ जाता है, बाघ सब आ जाता है वो मांसाहारी में आ जाता है। हम लोग मनुष्य जो है रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, भात खाते हैं, बट जो गाय वगैरह सब रहते हैं, पशु जो रहते हैं वो सब घास खाते हैं, चोकर खाते हैं, ये सब खाते हैं।
तो ये सब चैप्टर में अच्छे से बता दिए थे। अब उसको एक दे दे, गांव के बच्चे क्वेश्चन आंसर नहीं करने सकते, ये चीज आप पूरा कंफर्म रहिएगा। वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ रहे मेरे प्यारे दोस्तों, वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ रहे हैं, वो एक गरीब घर के हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए आपके पास आशा से आए हुए कि नहीं ये टीचर अच्छा से हमको पढ़ाएगा, तो आपका फर्ज बनता है क्या क्वेश्चन आंसर तक करवा दें। तो आपका यहाँ से देखिए, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या देखिए, एकदम साफ साफ दिख रहा होगा, मेरा ही राइटिंग है कि अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आंसर कर दिए यहाँ से। अब यहाँ से भी क्वेश्चन 2 नंबर दिख रहा होगा, जितने भी क्वेश्चन 4 पौधों के नाम लिखे तथा बताइए उनके कौन से भाग भोजन में उपयोग होते हैं, यहाँ से ये सब भी आप देख लिए, ठीक है, सारी चीज आपको दिख रहा होगा। अब आते हैं यहाँ से नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज भी आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन दिया, 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनके प्राप्त उत्पाद के नाम बताइए, तो ये इस प्रकार से आपके हो गए, ठीक है। तो आपको वर्ग कितना बताएं, मात्र 3 ही वर्ग तो बताएं, टॉपिक विश्लेषण साइंस में कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखवाइए और अभ्यास प्रश्न उत्तर आप करवाइए, फेयर कॉपी करवाइए और बच्चों को अच्छे से तैयारी करवाइए। तो ये सब तरीका हो गया, ये सब तरीका के बाद आप टेस्ट ले लीजिए चैप्टर का, तो ये हुआ बेस्ट तरीका जो आपका मार्केट में हो गया, जो प्राइवेट स्कूल में हो गया, इस तरीके से पढ़ाते हुए। दोस्तों आप 6 में 7 में 8 में पढ़ रहा है और आप अभी भी क ख पर अटके हुए हो, 10 जानवर के नाम में अटके हुए, 10 पक्षी के नाम में अटके हुए, 2 महीना से ज्यादा आपके पास टिकेगा नहीं। आप ये तरीके से पढ़ा के देखो, सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, कोई भी कंपटीशन में जाओगे आपका इजीली फाइट हो जाएगा, एक अनुभव आएगा। देखिए अभ्यास करने से ही वो मास्टर बनता है, हमेशा याद रखिएगा, अभ्यास करने से ही वो मास्टर बनता है। जब तक आप अभ्यास करते रहेंगे तब तक आप मास्टर बनते रहेंगे। एक दिन आपका ऐसा आएगा कि आप बवाल मचा दीजिएगा अपने गांव में, इतने बच्चे आएंगे कि रुक नहीं सकते। आपने कम्युनिटी टैब में भी देखा था, क्या देखे थे कि कैसे हम बच्चों को मतलब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट सभी को दिए, कैसे सभी शिक्षक लोग खुश भी थे। यदि आज का भी वीडियो पसंद आया होगा, यदि हमारे मेहनत के लिए एक लाइक बनता है तो लाइक जरूर कर दें। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।